मुझे गुरु ने कहा था जब मेरे पास कुछ पैसा नहीं होता था तो गुरु जी ने मेरी शादी कर दी। पैसा था नहीं तो गुरु जी के भाई सब परिवार कहने लगे कि गुरु जी ये तो बिल्कुल गरीब है, हम अमीर हैं, हमारे ट्रक हैं, फार्म हैं, ये बेटी को कैसे खिलाएगा, इस पास घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है। डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है पर ये किसी से पैसे नहीं मांगता। लोग आते हैं दवाई उनको दे देते हैं और मांगते नहीं है, जो देगा ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। ऐसे आज आपको डॉक्टर बनाएंगे हम, ऐसे ही आपने मांगना नहीं, आप उसको दवाई देते जाना और वो ठीक होते जाएंगे। जब आपसे मांगेंगे तो आप उनको पैसे बोल देना, ले आपकी लेने लगी रहेगी, मेरे लेने लगती थी वह फ्री में भी, और फ्री में इतना धन आने लगता आप सोच नहीं सकते। कि निष्काम कर्म योग से, जिसे भगवान ने गीता में कहा है कि तुम निष्काम कर्म योग करो। तो मैं जब छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि निष्काम कर्म योग कोई चीज़ होती नहीं है। मैं आपको इच्छा नहीं रख रहा, सीधे छोटे से बच्चा था मैं, तो मैं बिना मतलब ही किसी घर चला जाता, जो मांगते दवाई दे देता, कोई पैसा नहीं पूछता था, घर में पैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि गुरु ने कहा था, कृष्ण भगवान ने कहा था कि निष्काम भी कोई मतलब ना रखो, आप बस निष्काम कर्म करते रहो। तो मैंने समझा ये निष्काम का मतलब है कोई मांगना ही नहीं है, आप देते जाओ। छोटी सी बुद्धि थी तो गुरु ने मुझे बोल दिया था ये धन्वंतरी है, धन्वंतरी है, बस एक शब्द बोला था, देखा तो मेरे अंदर चिकित्सा आने लगी। डॉक्टर में था नहीं, तो जो लोग आते ठीक हो जाते। इतने में ड्रग के डॉक्टर आए, बड़े बड़े विभाग के, भी आप डॉक्टर बने हैं? तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं। कहते ये लोग ठीक हो रहे आपसे। मैं कहा मुझे इसका नहीं पता ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो कहता आप चिकित्सा कैसे देते, कैसे आप तो कर ही नहीं सकते। मैं कहा कर क्यों नहीं सकते, नीम का पत्ता किसी को नहीं दे सकते? कहता नीम का पत्ता दे सकते हैं, हरड़ नहीं दे सकते, हरड़ कहते दे सकते हैं। पानी नहीं दे सकते किसी को, कहता पानी तो दे सकते हैं। तो मैं तो उनको नीम का पत्ता दे रहा हूँ, बस ये पैसे दे दे ना दे ना दे, ये ठीक हो जाते तो दे देते हैं, नहीं होते तो ना दे। कई पत्ते ऐसे हैं। तो कहते इसमें तो कोई अर्ज नहीं, इसमें कोई और मैं उनको बोलता भी नहीं किसी को भी तुम ठीक होगे नहीं होगे, तुम ये ले लो। गुरु ने मुझे कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार हूँ, मुझे नहीं पता मैं हूँ या नहीं। जैसे डॉक्टर वर्मा जी को पता होगा, डॉक्टर चावला साहब ने भी, वर्मा जी की भी बात सुने, डॉक्टर चावला ने भी बोला था, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं हमारे, जो हमारे इसके लक्ष्मीनारायण धाम के प्रेसिडेंट रहे मेडिकल जगत के। डॉक्टर साहब वर्मा जी आप बताओ, डॉक्टर चावला साहब ने आपको क्या बताया था? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला जी ने कहा कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी सुखदेव मुनि जी का अवतार हैं, और इसको बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता ने ये उद्घाटन किया था। और उन्होंने एक काम और करना, फिर ये ग्रंथों में भी मिल गया। अभी एक बहन ने, कई भाइयों ने ग्रंथों में भी निकाला कि मैं इसी समय में पैदा होऊंगा, मेरा नाम ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी होगा। हजारों साल के लिखा हुआ मिल गया। तो मैं भूल जाता हूँ, तो वर्मा जी वो भी ले लेना। जी जो आपके वर्मा जी कहाँ बैठे हैं? वर्मा जी थोड़ा दर्शन तो देते नहीं, आया तो या तो बड़ा देते हो या देते नहीं हो। तो बड़े बड़े डॉक्टर दूर से आते थे मेरे पास, बड़े बड़े गांव में। गुरुजी ने कहा भी जा, तो रात को चला जा,
ट्रेन जाओ रुके वहाँ आराम बैठ जाना, प्रैक्टिस कर लेना। तो ऐसे बड़े अलग अलग दृश्य है। पैसा था नहीं, मांगता था नहीं, लोग जो दूर दूर तक राजस्थान के टिब्बों में ले जाते थे, मैं चला जाता था। कल क्या होगा, पैसे होंगे नहीं होंगे या क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे भगवान की एक बात पे विश्वास था कि तू निष्काम कर्म कर, कोई सोच मत, तेरे पास आएगा या नहीं आएगा तू मेरे पे छोड़ के कर। तो मुझे कह लगी, ये तो कहती है दूसरे डॉक्टर फेल हो गए सभी, कहते हैं ये तो तू पैसा भी नहीं लेता तो हमारा काम कैसे चलेगा। मैं कहा मुझे नहीं पता अभी कैसे चलेगा तुम्हारा, पर मुझे गुरु ने बोला, कहता हमारा काम बंद हो जाएगा, लोग ठीक हो रहे हैं पर ये तुझे समझ नहीं भी, तेरे पास पैसे नहीं है और लोग मांगते भी नहीं है, दवाई दे देते हैं और आप मांगते भी नहीं हो। मैं कहा मुझे इसका नहीं पता, जो दे जाएंगे ठीक है, नहीं दे जाएगी ठीक है। कहते तू भूखा मरेगा, तो मैं कहा ठीक है भूखा मर लेंगे, भगवान बुद्ध भूखे मरे थे तो हम भी भूखे मर जाएंगे। और सभी कह लेंगे कि नहीं हम आपको खाना दे दिया करेंगे। गांव में गरीब लोग थे, बड़े बड़े अच्छे थे, तो मेरे को खाना रोज आने लगा, कई किलो दूध आने लग गया मेरे पास, तो मैं दूध में चावल डाल देता था। 5 किलो की दूध में 1 मुट्ठी चावल, और कितनी अच्छी खीर बनती है आप सोच सकते हो, बड़ी मजेदार खीर बनती थी। 5 किलो दूध में खोए की खीर होती थी। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। मैं रख देता चूल्हे पे, वो बनता रहता था अपने आप ही। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई मांगेगा नहीं, सोचेगा भी नहीं। मेरे क्लिनिक जब बड़े खुले तो मैंने अपने डॉक्टर को बोलता था कि तूने सोचना नहीं है कि तेरे पास पैसे आएंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे, तेरा काम सोच। वो कई बार हमारे डॉक्टर किसी से पैसे उधारे ले लेते थे कि मैं मुझे 1 लाख रुपये दे दो, मैं हफ्ते के बाद आऊँगा और आपको पता है मेरे पास 5-10 लाख रुपये होता है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैं तूने कैसे बोल दिया, कहता आता ही है 5-10 लाख रुपये। मैं ये नहीं करना, 20 लाख भी चाहेगा पर आपने नहीं सोचना आपके पास आएगा। पर वो कैसे इसको माने, मांगना भी नहीं। मैं तूने मांगना भी नहीं, तूने दवाई के रेट रख देने हैं, ये 1000 रुपये की है, ये 2000 रुपये की है, ये 5000 रुपये की है, और तुम्हें दे ठीक है, ना दे तो ठीक है। कहते तो कोई भी नहीं देगा, मन नहीं का ना दे, कोई भी देगा, कोई बात नहीं, तुमने मांगना नहीं है। कहता फिर तो हम फेल ही हो जाएंगे, फिर तो सारी दुनिया आ जाएगी। मैं आने देना। कहता हम दवाई फिर कहाँ से लाएंगे इतनी। मैं कहा उसका तुम्हें मैं बता दूंगा कहाँ से लाएंगे। उनको मैंने बता दिया कि दवाई आपकी ख़त्म नहीं होगी, जैसे आप फ़ोन करेंगे आपके पास दवाई आ जाएगी। तो इस प्रकार का आलोक चला। तो वो आज मैं आपको दे रहा हूँ, वो आलोक जो गुरु ने कृपा की थी विशेष, और जिससे मैं बड़ा वीर बन गया। और डॉक्टर था नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर भी लीगल। फिर उसको मैंने एग्ज़ाम दिया, आयुर्वेद का कोर्स किया राजस्थान से, बड़े बड़े डॉक्टरों ने सम्मानित किया, भारत सरकार ने सम्मानित किया। तो वो फिर भारत को छोड़ पूरे विश्व ने कहते ये तो ये नीम का पत्ता है, ये तुलसी का पत्ता है, ये जल है, जल से स्नान कर लो। इसमें मेडिकल क्या है, इसमें हम क्या बोले। अपना जल ले आओ और ये कुछ बोलेंगे तो जल से स्नान कर लेना, स्नान करके आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ना हो तो पैसे ना देना, हो या तो दे देना भैया। कहते हैं पर आप तो अमेरिका भी ये कर ही नहीं सकते। तो मैं क्या कर क्यों नहीं सकते, आप टैक्स ले लेना। कहते हाँ टैक्स तो ले लेंगे। तो अमेरिका में मेरे से टैक्स लेने लगे, उनको टैक्स दे देते थे। इस प्रकार से उस समय ये आलोक था।